1971 में पंजाब में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो कांग्रेस रहता है वो इंदिरा गांधी के कंट्रोल में ये जो इलेक्शन होता है वो हार जाता है। और इस इलेक्शन में जो प्रकाश सिंह बादल रहते हैं जो कि अकाली दल को कंट्रोल करते हैं वो सत्ते में आ जाते हैं। और इस चीज़ से निपटने के लिए जो कांग्रेस थी वो एक डेंजरस गेम खेली। अकाली दल की जो पावर है वो पंजाब में बढ़ रही थी और इसके साथ साथ जो आनंदपुर साहिब जो रेजोल्यूशन थी उसकी डिमांड को लेकर, यानी कि जो पंजाब की ऑटोनॉमी को लेकर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो कांग्रेस होता है उसे एक वाइल्ड कार्ड मिलता है जिसका नाम होता है जनरल सिंह भिंडरावाला। मतलब कि ये सोच लो कि जो कांग्रेस है वो एक स्ट्रीट फाइटर को हायर करता है जो पंजाब में जो उसकी एनिमी है उसके साथ निपटने के लिए। जनरल सिंह भिंडरावाला की जो पॉलिटिक्स में दखल को लेकर इसके पीछे जो हाथ है ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी के हाथ है। तो ये जो ज्ञानी जेल सिंह रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी उनको विश्वास में ले लेते हैं और विश्वास में लेने के बाद जो अकाली दल है उसको पंजाब में हराने के लिए जनरल सिंह भिंडरावाला रहता है उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संजय गांधी और इंदिरा गांधी को ये पता नहीं था कि ये जो भिंडरावाला है वो आगे जाकर इन दोनों को टक्कर देगा। तो 13 अप्रैल 1977 को क्या होता है कि बैसाखी के दिन जो निरंकारी और अमृतधारी होते हैं उनके बीच में जो हड़प होता है चलते क्या होता है कि जो भिंडरावाला होता है वो चर्चे में आ जाता है। और इसी दिन क्या होता है कि लगभग 13 जो अमृतधारी है वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि निरंकारी के जो गुरु थे बाबा गुरबच्चन सिंह उनके खिलाफ में हरियाणा में एक मुकदमा चलता है, लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि उन्हें रिहाई मिल जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो पंजाब में कट्टर सिख थे वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो कट्टरपंथियों थे वो लोग 24 अप्रैल 1980 को क्या करते हैं कि उनकी हत्या कर देते हैं। और इस हत्या में जो लगभग जो लोग शामिल थे उनकी जो कनेक्शन था वो भिंडरावाले के साथ था। भिंडरावाले की जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा था कि जो लोग थे वो लोग उसके कहने पर बीड़ी सिगरेट ये छोड़ देते थे। इवन इफ की जो बाल और दाढ़ी थे उसको भी काटना बंद कर देते थे। तो जो संजय गांधी थे और जेल सिंह थे उन्होंने क्या करते हैं कि भिंडरावाले की जो इलेक्शन के प्रचार के लिए एक नया पार्टी बना देते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है कि जो कांग्रेस होता है वो पंजाब में फिर से वापस करता है। लोकसभा इलेक्शन में जो इंदिरा गांधी रहते हैं वो 529 सीट से लगभग 351 सीट से ये जो इलेक्शन होता है उसे जीत लेते हैं। तो अकाली दल इस इलेक्शन में हारने के बाद 1973 में जो बातें की गई थी, यानी कि जो आनंदपुरा साहिब रेजोल्यूशन को लेकर की गई थी, उस चीज़ को लेकर फिर से चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। तो अब पंजाब में जो पॉलिटिक्स थी वो लैंग्वेज और धर्म के बीच में फंस जाता है। तो पंजाब केसरी के जो हेड थे जगत नारायण वो क्या करते हैं कि जनगणना के दौरान हिंदी वर्सेस पंजाबी को लेकर एक बात छेड़ देते हैं। तो जो जगत नारायण थे वो क्या कहते हैं कि जो पंजाब में हिंदू लोग हैं वो सिर्फ अपनी जो मदर टंग है वो हिंदी ही रखे। तो इसी बात को लेकर क्या होता है कि जो माहौल रहता है वो गर्म हो जाता है और इस बात को लेकर जो कट्टर सिख लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जिसमें भिंडरावाले भी शामिल थे। तो 9 सितंबर 1981 में क्या होता है कि जो जगत नारायण थे उनकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के पीछे जो हाथ है वो भिंडरावाले को जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो भिंडरावाला रहता है उसकी जो पावर है वो पंजाब में बढ़ने लग जाता है और उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जो भिंडरावाला जो रहता है वो खालिस्तानी मूवमेंट में जो हो रही थी उस चीज़ में भी शामिल हो जाता है और बाद में इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब में उसको भी कंट्रोल में ले लेता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए जो पंजाब के सीएम थे दरबारा सिंह, तो वो क्या करते हैं कि इंदिरा गांधी को एक नोटिस भेजते हैं कि भाई गोल्डन टेम्पल में पुलिस भेजो। लेकिन जो ज्ञानी जेल सिंह रहते हैं वो इस चीज़ को मना कर देते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि जो पंजाब में जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसके साथ साथ जो आनंदपुरा साहिब रेजोल्यूशन थी उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि एक तरफ जो पॉलिटिक्स थी उसमें टेंशन बढ़ रही थी और दूसरी तरफ जो भिंडरावाला होता है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर बोरी में हथियार सप्लाई कर रही थी। तो इसी बीच में क्या होता है कि 15 दिसंबर 1983 को ये जो भिंडरावाला रहता है वो जो पंजाब की जो गोल्डन टेम्पल थी उसमें जो अकाल तख्त थी उसे कंट्रोल कर लेता है। अकाल तख्त जो है वो एक सिंहासन थी जिसे 16th सेंचुरी में जो मुगल की जो दिल्ली में जो मुगल की जो बादशाह थे जो बैठने की जगह थी उस 1 फुट ऊंचा में ये जो अकाल तख्त है उसे बनाया गया था ताकि ये साबित किया जा सके कि जो ईश्वर है उनकी जगह जो बादशाह हैं उनके ऊपर है। तो जो कृपाल सिंह रहते हैं वो इसकी विरोध करते हैं, लेकिन जो भिंडरावाला रहता है उनकी बातों को नहीं सुनता है। तो पंजाब में क्या होता है कि हिंदू और सिख के बीच में जो लफड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो साधारण जो हिंदू और पंजाबी लोग रहते हैं वो लोग क्या होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा मौत हो जाती है। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए उसके बाद स्टार्ट होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार।
तो 5 जून 1984 को क्या होता है कि अमृतसर में कर्फ्यू जारी की गई, जिसके चलते नो फोन्स, नो कम्युनिकेशंस और नो मीडिया जारी की गई। तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार के अंडर में जो गोल्डन टेम्पल होता है उसके ऊपर अटैक की जाती है। और ये कोई छोटी मोटी ऑपरेशन नहीं थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में आर्टिलरी, मशीन गन्स और हजारों सोल्जर्स भी शामिल थे। लेकिन ये जो भिंडरांवाले के जो सोल्जर्स रहते हैं वो लोग इन लोगों को हल्के में लेते हैं, जिसके चलते ये जो ऑपरेशन होता है बाद में उन लोगों के लिए एक नाइटमेयर में बदल जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसे 2 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला था ऑपरेशन मेटल, जिसके तहत गोल्डन टेम्पल में अटैक करना होता है। दूसरी चीज़ आता है ऑपरेशन सॉप, जिसके तहत जितने भी पंजाब में मिलिटेंट्स थे उन्हें क्लीन करना होता है। लेकिन ये जो भिंडरांवाले के जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे और वो लोग काफ़ी अच्छा खासा टक्कर भी दिए थे। इसीलिए रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स, यहाँ तक कि टैंक को इस्तेमाल करना पड़ा था अकाल तख्त को कंट्रोल में लेने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बार सोचो कि ये जो गोल्डन टेम्पल है वो सिख धर्म की हार्ट है और उस चीज़ को चारों तरफ से घेरा गया है। यानी कि एक बार सोचो कि जो सिख लोग हैं उनके बीच में क्या बीत रही होगी। 1 जून को क्या होता है कि जो इंडियन आर्मी रहता है वो पूरी तरीके से गोल्डन टेम्पल को घेर लेता है, जिसके बाद क्या होता है कि मिलिटेंट्स और इंडियन आर्मी के बीच में गोली बारूद के एक्सचेंज होता है, जिसके चलते लगभग 11 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद 3 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसके चलते नो कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है। तो 5 जून 1984 को जो इंडियन आर्मी रहता है वो गोल्डन टेम्पल में अटैक करने के लिए अटेम्प्ट करता है और इंडियन आर्मी जो रहता है वो गोल्डन टेम्पल के बाहर अच्छा खासा मैनेज करता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें भारी भरकम की लॉस साबित होता है। बाद में इस ऑपरेशन के दौरान सिचुएशन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि जो इंडियन आर्मी रहता है उन्हें टैंक को गोल्डन टेम्पल के अंदर भी भेजना पड़ता है और लगभग अगले 12 घंटे के अंदर जो विजयनंदा टैंक रहता है, जो अकाल तख्त रहता है, उसे कंट्रोल में ले लेता है, जिसको भिंडरांवाले ने कब्जा कर लिया था। तो 6 जून 1984 को क्या होता है कि लगभग 11 बजे 25 मिलिटेंट को जो इंडियन आर्मी रहता है वो पकड़ लेता है और बाद में ये पता चलता है कि जो भिंडरांवाला है उसका मौत हो गया है। तो उसके बाद जितने भी जो फॉलोअर्स थे भिंडरांवाले को उन्हें पकड़ लिया जाता है और यहीं पे ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है वो ख़त्म होता है। तो लेकिन 2014 में क्या होता है कि डीक्लासिफाइड यूके डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसे रिलीज़ किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि जो ब्रिटिश SAS है यानी कि जो स्पेशल एयर सर्विस है वो की जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया में आए थे और वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भिंडरांवाले को जो गोल्डन टेम्पल थी उसे निकालना था। तो ये जो SAS थी वो पहले भी कई सारे ऑपरेशन की थी, जैसे कि 1980 में ईरानियन एम्बेसी को सीज की थी। तो ये जो SAS रहता है वो ये सजेस्ट करता है कि पंजाब के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें ताकि जो सिविलियंस है उन्हें कम हानि पहुंचे और इसके साथ साथ जो गोल्डन टेम्पल है उससे भी कम हानि पहुंचे। लेकिन जो इंडिया रहता है वो एक डिफरेंट पाथ को चूज करता है। ये जो इंडिया रहता है वो फुल स्केल असॉल्ट टैंक्स, आर्टिलरी के साथ चूज करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था मिलिटेंट्स। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन थी वो एक मिस कैलकुलेशन ऑपरेशन थी और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं और इसके साथ साथ जो अकाल तख्त रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये जो यूके की जो डॉक्यूमेंट थी, जब इस चीज़ को एक्सपोज किया गया तो जो सिख लोग थे वो लोग भड़क गए और जो पार्लियामेंट थी उसके सामने हल्ला मचाई और ये सवाल किया कि यूके इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट क्यों हुई और इसके साथ साथ यदि भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसकी जो सजेस्ट थी उसे इग्नोर क्यों किया गया। तो इस ऑपरेशन के दौरान क्या होता है कि लगभग 554 जो लोग रहते हैं मिलिटेंट्स और सिविलियंस को मिला के वो लोग मारे जाते हैं और इसके साथ साथ लगभग इंडियन आर्मी की 83 सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि जो डाटा है वो ऑफिशियल नहीं है, इससे भी ज़्यादा लोग मरे हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंडियन आर्मी थी विदाउट आइडेंटिफिकेशन जो मरे गए थे लोग उनको जला भी दी थी। तो 1990 के दौरान क्या होता है कि जसवंत सिंह जो रहते हैं वो ये रिपोर्ट बताते हैं कि विदाउट क्रिमिशंस जो मर गए थे लोग उनको जला दी जाती है और जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको सिर्फ उनकी आशीष मिलता है। तो ऐसे रिपोर्ट के चलते क्या होता है कि 1995 में जो जसवंत सिंह है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जून 10, 1984 होते होते क्या होता है कि जो भिंडरांवाला और उनके जितने भी मिलिटेंट्स थे उन लोगों को मारा गया था और इसके साथ साथ जो जितने भी सिख लोग थे वर्ल्ड वाइड वो लोग भड़क गए थे क्योंकि गोल्डन टेम्पल में अटैक हुआ था। और इसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि अक्टूबर 31, 1984 को जो इंदिरा गांधी रहते हैं उनकी जो सिख बॉडीगार्ड थी उनके द्वारा उन्हें हत्या कर दी जाती है और इसी के चलते क्या होता है कि एंटी सिख प्रोटेस्ट चलती है, जिसके चलते दिल्ली में लगभग 3000 जो सिख रहते हैं वो मारे जाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में जो एंटी सिख मूवमेंट रहता है वो चीज़ और भी जोर पकड़ लेती है।
तो जो फॉर्मर पंजाब के जो डीजीपी थे केपीएस गिल, ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक पॉलिटिकल ओवर रिएक्शन और मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस कहा था। और एक ऑन वेरीफाइड क्लेम ये बताता है कि जो अजित डोभाल थे एक आईएसआई एजेंट उस टाइम पे थे और गोल्डन टेम्पल के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो यही थी बातें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में।